परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, शुद्ध ज्ञान की बहुत जरूरत है। ज्ञान के शुद्ध न होने से ही जीवन में सारे दुख उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कोई भी अशुद्धि कहीं भी वो विकृति पैदा करती ही है। और फिर मनुष्य के जीवन में तो कहना ही क्या, वो जो कुछ करता है अपने अंतःकरण के भाव के अनुसार ही करता है, और अंतःकरण में वो भाव ही गलत है, ज्ञान ही गलत है, तो फिर दुख होना तो निश्चित है। जहां रहेगा दूसरों को दुख मिलेगा, स्वयं दुखी रहेगा, और पूरा जीवन हमारा भावनाओं से भरा हुआ है, विचारों से भरा हुआ है। और वही अगर हठ, अहंकार, आग्रह, दोषों से भरा है तो फिर कभी भी व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती है। तो ज्ञान का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान शुद्ध कैसे होता है और शुद्ध ज्ञान कब उत्पन्न होता है? ज्ञान शुद्ध होता है सत्संग में, और जब विचारवान, विवेकी, रहनी तथा सदाचार संपन्न गुरु संतों की संगत में बैठा जाए, उनके विचार सुना जाए और मन इंद्रियों को कसौटी में रखा जाए, तब फिर ज्ञान शुद्ध होता है। खास बात है पक्षपात का त्याग देने के बाद ज्ञान शुद्ध होता है। सारे पक्षों को त्यागे। अब वो पक्ष केवल व्यक्ति का पक्ष की बात नहीं है, जो पक्ष है वो बहुत है, और आदमी कहीं पक्ष में चिपका रहता है। इसीलिए सत्य ज्ञान को जान करके भी, सुन करके भी उसका आचरण नहीं कर पाता है। किसी महापुरुष का पक्ष, किसी पोथी पुराण का पक्ष, अधिक भीड़ जन समाज का पक्ष, और विद्या तथा अविद्या का पक्ष, मतपंथ का पक्ष, संप्रदाय का पक्ष, गद्दी महंती का पक्ष, मान बड़ाई का पक्ष, तथा अपने मन के मान्यताओं का पक्ष, विषय वासनाओं का पक्ष। कोई भी पक्ष होगा तो अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान नहीं रहेगा, विकृति आ ही जाएगी। और फिर वहां पारख का बल कहां से आ पाएगा? अब बिना पारख बल के व्यक्ति कभी भी स्ववश प्रसन्न सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए समस्त पक्षों को त्यागने के बाद ही शांति मिलती है, शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंतस जब, फिक्र रहित मन निरस जहां, शोध यथारथ तब। अंतस्थिर ज्वाला रहित, अंतःकरण स्थिर हो और क्रोध, अहंकार, आसक्ति की ज्वाला से रहित हो और निर्भय हो, तब उसके पश्चात कहते हैं फिक्र रहित मन। फिक्र, किसी प्रकार की चिंता फिकर ना रखे हो, और भोगों से निरस हो, नैराश्य भाव रखे, तब यथार्थ विचार, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और पवित्रता उत्पन्न होती है। ये पवित्र विचार उत्पन्न होने के ये लक्षण हैं कि जब तक अंतःकरण को और अपनी दशा को ऐसा नहीं बनाया जाएगा, शुद्ध ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता है। और सदगुरु कबीर ने क्या कहा है? पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, और निष्पक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। ये सब तरफ देखो, जिधर देखो, जिसको देखो, ये पक्ष की ही तो बात चलती है।
पक्षा पक्षी के कारणे, ये मेरा, ये उनका, मेरा इतना, उनका उतना कैसे, मुझे तो इतना चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, मेरा घर, मेरा धन, मेरी जवानी, मेरी सुंदरता, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी पद प्रतिष्ठा, ये मेरा मेरा करके ही तो, देखिए एक होता है व्यवहारिक, अपना मानना पड़ता है, और एक दूसरा होता है अहंकार पूर्वक, स्वार्थ उत्पन्न करके, मन को मलिन रख करके, किसी को दुख देने की भावना रख करके, तो वहां का जो मेरापन है वो दूषित होता है और वहीं पर दुख उत्पन्न होते हैं। तो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न करने के लिए दोषों का त्याग होना जरूरी है। दोष अगर भरे हुए हैं तो हमारे अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो मनुष्य का गुण और धर्म क्या है? अंतःकरण की पवित्रता, बस इतनी सी बात है। जिसका अंतःकरण पवित्र है उसके अंदर दोष नहीं है और उसके अंदर फिर दुख नहीं है, और उसी के अंदर फिर शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है और वही कर्तव्य करता है फिर, और नहीं तो सब अकर्तव्य की ओर चले जा रहे हैं। तो साहब कहते हैं इसमें, ये ग्रंथ है गुरु पारख बोध। गुरु पारख, गुरु के द्वारा जो बोध मिले, पारख बोध, उसको जीवन में धारण करना, यही है गुरु का पारख बोध। और उस पारख बोध के उत्पन्न होने के लिए ये तमाम बातें इसमें बताई गई हैं। तो 10 दोषों का त्याग, 60 पशु कर्मों का सुधार, अनेक प्रकार से शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होने के लिए ये युक्तियां बताई गई हैं। तो 10 दोषों का त्याग करें। 10 दोषों में दोष के 3 भाग बताए गए हैं। दोष कहां कहां से उत्पन्न होते हैं, कहां कहां वो टिकते हैं, वो 3 जगहें हैं, तन के, वचन के और मन के। तो तन के दोष हैं चोरी। सबसे पहली बात है चोरी। चोरी का त्याग करे। किसी प्रकार से किसी की वस्तु को बिना पूछे और अनजाने में उसके ले लेना चोरी है। चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने से दोहरा नुकसान होता है। अपना अंतःकरण भयभीत हो जाता है, मलिन हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो ही गया, और दूसरे की चीजों को ले लेने से उसके मन में हमारे लिए मलिन भाव जगा, घृणा भाव जगा, और उसकी चीजों का नुकसान हो जाने से अब वो दुखी हो गया, हमारा व्यवहार भी खराब हो जाएगा और उसकी तरफ से जो अभिशाप मिलेगा वो हमारे जीवन को दुखी बना देगा। इसलिए चोरी करना बहुत गलत बात है। किसी प्रकार से किसी की कोई वस्तु को कभी भी अनधिकृत रूप में ना ले। हाँ, कोई प्रेम से, सम्मान से, श्रद्धा से दे रहा है तो ठीक है, वो बात अलग है, उसे चोरी नहीं कहते हैं। और अनेक प्रकार की चोरियां होती है कि कोई मीटर नाप कर कपड़ा, मीटर सरका करके कपड़ा नापता है दुकानदार, डांडी मारता है, चीजें में मिलावटबाजी करता है, तो चोरी ये सब कहलाती है। ऐसा करके हम कभी भी शुद्ध ज्ञान, पवित्र मन नहीं बना सकते। अगला दोष है हिंसा। कभी भी किसी की हिंसा ना करे। हिंसा करने से इसमें भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। इन बातों को जब विचार किया जाता है तब पता चलता है कि इनमें से क्या लाभ है, क्या हानि है। हिंसा, हिंसा एक सकारात्मक दोष है। अहिंसा नकारात्मक सद्गुण है। हिंसा,
अब लगता तो है बड़ा सकारात्मक है, और अहिंसा लगता है तो नकारात्मक है, किसी बात को काट रहा है। लेकिन काटना भी कहीं कहीं बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अहिंसा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः, ये महर्षि पतंजलि का योग दर्शन का सूत्र है कि जब व्यक्ति के जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, तब दूसरे प्राणी जो खूंखार हैं वे भी हमसे वैर त्याग देते हैं। अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाने पर, चाहे वो हिंसक जानवर हो और चाहे क्रूर कठोर कर्मी मानव हो, अगर उनके साथ हम अहिंसा का पूर्ण अहिंसा व्रत पूर्वक जीवन जी रहे हैं तो धीरे धीरे वे बदल जाते हैं और वो भी वैर भाव त्याग देते हैं। अब इसको बहुत विस्तृत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण तो समझ सकते हैं। चाहे अंगुलीमाल हो और चाहे रत्नाकर हो, ये प्रसिद्ध उदाहरण है। बहुत बड़ा हिंसक अंगुलीमाल था, लेकिन प्रभाव आया तथागत बुद्ध का और उनकी करुणा का वो पात्र बना, तो अपने जीवन में पूर्ण अहिंसा का पालन किया और जिसके प्रभाव से पहले तो लोग उग्र हुए उसको जब सरल देखे तो, क्योंकि सबके मन में प्रतिशोध था कि इसने हमारे परिवार को, हमारे भाई बंधुओं को, हमारी जगहों को, गांव को बहुत तकलीफ दिया है। तो लोग पहले तो प्रतिशोध में पड़ करके दुख दिए, लेकिन थोड़े समय में तथागत बुद्ध का प्रभाव आया सब पर और सब शांत हुए और फिर वही शीतल हो गया। इसीलिए देखिए, जब पूर्ण अहिंसा का व्रत पालन किया जाता है तो संतों, ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों जंगल में रहते हुए भी वे सुरक्षित रहते हैं। चोर या हिंसक जानवर भी उनको फिर कोई कष्ट विशेष नहीं पहुंचाते हैं, और जो हिंसा करता है तो उसको अनेक प्रकार से दुख तकलीफ उसके जीवन में आती ही रहती हैं। चौथी चीज है, हिंसा के पश्चात बात आती है व्यभिचार का त्याग। मतलब हर इंसान को इस व्रत का पालन करना चाहिए। संसार में अनेक नर नारी हैं और नर नारियों में कहीं भी हो, जब पवित्र भाव, पवित्र मन रख करके व्यवहार किया जाता है तो वहीं व्यक्ति सुखी होता है। कोई भी स्त्री हो और कोई भी पुरुष हो, इन सबके अपने कर्तव्य हैं और कर्तव्यों का जब पालन किया जाता है तभी व्यक्ति सुखी होता है। पराई स्त्री या पराये पुरुष से दूषित संबंध, मनोभाव आदि यह व्यभिचार कहलाता है। व्यभिचारी नर नारी समाज की दृष्टि से उतर जाते हैं और सुख शांति से हाथ धो बैठते हैं। आचरण का गिरा व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। अतएव व्यभिचार वृत्ति का सर्वथा त्याग होना चाहिए। जितनी नारियां हैं, समझदार इंसान के लिए जो संयम व्रत का पालन करते हैं, उनके लिए संसार के समस्त पुरुष पिता पुत्र भाई की भांति हैं, और पुरुषों के लिए जितनी भी नारियां हैं सब माँ बहन बेटी की भांति हैं। ऐसा जो उदार भाव रख करके सम्यक समझदारी रखता है तो फिर वह इस दोष से ऊपर उठ जाता है और उसके जीवन में फिर ऐसी मलिनता नहीं आती है। गाली का त्याग, कभी भी गाली मत दो। गाली देने वाला व्यक्ति अपने ही मन को मलिन करता है। गंदी जुबान बोलना और किसी के लिए ऐसे अपशब्द का व्यवहार करना, ये बहुत गलत है। हमें गाली प्रिय नहीं है, फिर दूसरों को हम क्यों गाली दें?
दूसरे को गाली देने वाला व्यक्ति कभी भी शांति नहीं पाता है। हम दूसरे को गाली देते हैं परंतु वह गाली तो चाहेगा नहीं, अतः वो लौट करके हमारे पास ही आएगी। इसलिए हम किसी को कभी भी अपशब्द ना कहें। वाणी से ही तो गाली दी जाती है। अब वाणी जिसकी मलिन हो गई, जिसके अंदर ये दोष आ गया है, वो कभी भी शांति नहीं पा सकता है। दोष अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो वाणी का दोष है वो बहुत तेजी से प्रभाव डालता है व्यक्ति के जीवन में। अब वाणी ही हमारे अंतःकरण और व्यवहार के विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। इसलिए गाली का त्याग होना चाहिए। निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाला व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, क्या पाता है निंदा करने से? वो दूसरों को नीचा दिखाता है और नीचा दिखाने वाला स्वयं नीचा हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी की निंदा ना करें। वो बढ़ चढ़ करके दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, दूसरे के दोषों को उभारता है और वो दूसरों को बताता रहता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन अपने बारे में नहीं जान पाता है कि मेरी क्या दशा है। इसलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदक स्वभाव वाला व्यक्ति सुअर के समान होता है। सुअर क्या करता है? वो जहां जाता है, जिधर रहता है, जहां रहता है, गंदगी खोजता है और गंदगी खाता है और गंदा बना रहता है। ऐसे ही वह व्यक्ति रात दिन मलिनता में ही दोष दुर्गुणों को ही खोजता है। निंदक व्यक्ति चींटी की तरह होता है। चींटी सदैव जैसे छिद्र खोजती है, चाहे जितना पक्के घर में रहे, लेकिन पक्के घर में भी पहुंच करके वो बिल खोजती है, जगह जगह छेद खोजती है। ऐसे निंदक व्यक्ति किसी के पास रहता, कहीं भी पहुंचता है, यहां तक कि वो संतों में, सत्संग में, सज्जनों में भी जा करके उनकी तमाम अच्छी बातें सुनने के बाद भी वो दोष खोजता है। हाँ, वो बोलते तो अच्छा थे लेकिन ऐसा कह रहे थे। हाँ, वहां बहुत अच्छे लोग तो रहते हैं लेकिन उनमें ये दोष है। उनका घर तो बढ़िया है लेकिन ये वाली बात है थोड़ा सा, अब दोष, उनको दोष ही दिखाई देता है। क्यों निंदा करते हैं? आधा घड़ा भरा है कि आधा घड़ा खाली है? कौन सी बात हमें ध्यान में रखना चाहिए? दोनों बातें हैं, भरा भी है और खाली भी है। लेकिन भरे पर अगर हमारी दृष्टि रहेगी तो हम पानी पी सकेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और खाली पर रखेंगे तो कुढ़ते रहेंगे, क्या बताएं, आधा घड़ा खाली है, और दूसरों में शिकायत करते रहेंगे, मन से उदास बने रहेंगे। इसलिए सकारात्मक सोच रखें। जिन लोगों के पास हम रह रहे हैं बहुत उनमें अच्छाइयां हैं। जब अच्छाइयां देखने लग जाएंगे तो उन अच्छाइयों से हम बहुत लाभ पा जाएंगे और फिर उनके प्रति सुंदर बर्ताव कर सकेंगे, उनका सम्मान कर सकेंगे, उनसे मीठा बोल सकेंगे और उनके सद्गुणों को ध्यान रख करके उनसे स्वयं हम लाभ ले पाएंगे। व्यवहार और अच्छा हो जाएगा। हो सकता है फिर उनके अंदर और सद्गुण आ जाए, हमारे में आ जाएगा, हमारे में भी। तो सकारात्मक सोच रखने से निंदा का त्याग हो जाता है, व्यवहार अच्छा हो जाता है, हम दूसरों के सामने दोषी नहीं कहलाते हैं। लेकिन यह ऐसा दोष है कि व्यक्ति निंदा को सुनते समय बड़ा कान लगा करके, पर्दे में कान सटा करके सुनता है। इसलिए कभी भी ना किसी की निंदा करो और ना सुनो। झूठ का त्याग, असत्य भाषण,
कभी भी झूठ ना बोलो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति विश्वास खो बैठता है, कहीं भी रहे, दूसरों में तो खो ही देता है, अपनों में भी खो बैठता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो हो संभालो, संभालना चाहिए। संभालने का मतलब यहां झूठ थोड़े हुआ। किसी के अंदर दोष आ गया, कोई दुर्गुण आ गया, तो उसको हम बढ़ा चढ़ा करके किसी से कह रहे हैं, ये झूठ हो गया। उसको नीचा दिखाना हो गया, हमारी मानसिक कमजोरी हो गई, और इससे हमारा हृदय दब जाता है, अगले को दुख मिलता है और व्यवहार खराब हो जाता है, शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी झूठ ना बोलो। ईर्ष्या का त्याग करो। ईर्ष्या, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति पाता तो कुछ नहीं है, लेकिन दुख अपने आप में बहुत बो लेता है अपने जीवन में। ईर्ष्या करने से जिसकी ईर्ष्या कर रहे हैं उसका कुछ घट जाएगा क्या? और हमारा नुकसान हो जाएगा। किसी के धन, किसी का घर, किसी के बाल बच्चे, किसी के रुपए पैसे, नौकरी पद अधिकार किसी का ज्यादा हो गया है, उसी से ईर्ष्या होती है। अब ईर्ष्या करके और हम अपने मन में बहुत दुख उत्पन्न कर लिए, और अगला व्यक्ति को पता ही नहीं है, उसका कुछ नुकसान ही ना हुआ, और हम बेकार में जल रहे हैं। ईर्ष्या भयंकर आग है, वो जलाती है। अच्छा, हमारे आसपास अब दीन, लाचार, गरीब, दरिद्र और दुखी लोग, रोगी लोग और अपाहिज लोग सब पड़े रहें, तो इससे हमें कौन खुशी मिल जाएगी, कौन सा सुख मिल जाएगा? अगर धनी लोग हैं, सुखी लोग हैं, संपन्न लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, बड़े नौकरी में रहने वाले लोग हैं, बड़ी दुकान जिनकी चल रही वे हैं, तो अच्छी बात है, हमें उनसे समय से सुविधाएं भी मिल जाएगी। तो ईर्ष्या काहे को कर रहे हैं? ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्या करने से अपना मन अशांत होता है, जी जलता है, स्वभाव खराब होता है, वाणी में कटुता आ जाती है। वो कहानी याद करें कि एक राजा को एक बेटी हुई, बहुत होनहार, थोड़ी सी उसकी जब उम्र हो गई 4-6 साल की, तो राजा ने सोचा कि अपनी बेटी का हम भविष्य जाने, एक ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि आकर के हमारी बेटी का भविष्य बताइए, इसका जीवन कैसा होगा। तो ज्योतिषी आया, उसके गुण लक्षण स्वभाव को देख करके वो मुग्ध हो गया उस पर। सोचा कि अगर ये मेरी पत्नी बनती तो मुझे बहुत सुख मिलता। ऐसा सोच करके ये ईर्ष्या और मन में आसक्ति का भाव उत्पन्न करके राजा से कहता है कि राजन, ये कन्या जहां रहेगी उस राज का विनाश होगा, और वो घर का विनाश होगा, उसके माँ बाप भी दुखी रहेंगे, इसलिए इसका राज्य में रहना कभी भी उचित नहीं हो सकता। कहें क्या किया जाए फिर? अब वो घबरा गया राजा। कहें जिस किसी प्रकार से इसको राज्य से निष्कासित करना ही उचित है। तो राजा ने सोचा कि अब मारना तो उचित नहीं, तो एक काठ की पेटी में भर करके नदी में प्रवाहित कर दिया। अब वो चल पड़ी। अब इधर ज्योतिषी जी अपने साथियों के साथ नदी के किनारे आगे जा करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पेटी आएगी बहते हुए तो हम ले चलेंगे और उसको अपनी घर में ले जाकर के पाल पोस करके बड़ा करेंगे, वो हमारी संगनी बनेगी। और इधर क्या हुआ, जंगल में एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए गया था, और शिकार में एक भालू जाल में फंसाया और उसको जीवित पकड़ करके रथ में लाद करके ला रहा था, लौट रहा था। नदी के किनारे जैसे ही आया, देखता है कि एक पेटी बहती हुई चली जा रही है। पेटी को निकाल करके नदी से उसको खोल करके देखा तो एक उसमें सुंदर कन्या मिली। कन्या को निकाल करके अपने रथ में बैठा लिया, और भालू को जो पकड़ रखा था और उसको बंद कर दिया पेटी में और नदी में प्रवाहित कर दिया। अब वो पेटी बहती हुई पहुंची वहां ज्योतिषी महोदय के पास, जब
तो बहुत खुश, बड़े इंतजार में थे ही कि जिसका इंतजार था वो आ गया है समय। पेटी को निकाले और घर ले गए, बहुत प्रसन्नता पूर्वक एकांत में अपने साथियों के साथ उसको खोले, और जैसे ही खोले कई दिन का भूखा भालू और उन ज्योतिषी महोदय उनके साथियों को पकड़ करके चीर फाड़ करके उनको मारने लगा। तब वो रोते हुए, खींचते हुए, दुखी होकर के कहता है, ममो इच्छा सर्वनाशे दैव इच्छा बरबलम राजकन्या राजद्वारे भिक्षु भालू भक्षकम। मेरी इच्छाएं तो सब नष्ट हो गई, दैव इच्छा परबलम, जिसके जो प्रारब्ध में था, जिसने जैसा किया उसको वैसा मिल गया। क्या मिल गया? राजकन्या राजद्वारे, जो कन्या थी, राजपुत्री थी, तो राज घर में चली गई, किसी राजकुमार के यहां चली गई, और मुझे दुष्ट विप्र को भालू ही खा रहा है, क्योंकि मैं छल करके उसको अपने घर से, उसके माता पिता से दूर किया, तो आज मेरी भी दुर्गति हो रही है। तो इस प्रकार से चाहे ईर्ष्या हो और चाहे छल हो, यह व्यक्ति को वैसे ही दुख देता है जैसे भालू किसी को नोच फाड़ करके खा जाए। क्रोध का त्याग करना चाहिए। शुद्ध बुद्धि उत्पन्न करने के लिए क्रोध बहुत बड़ा अवरोध है। क्रोध ना करो। कभी भी क्रोध करेंगे मन विकृत हो जाएगा। ये सब हमारे अंदर के दोष हैं। इन दोषों को अगर परखे ना, समझे ना, विचार ना करें, निरीक्षण ना करें, सत्संग में जाकर के, एकांत में बैठ करके, सदग्रंथ अध्ययन करके अगर अपने स्वभाव का अवलोकन न किया जाए तो दिन बीतते जाएंगे। खाते पीते सोते जागते, लोगों से व्यवहार करते, नोट गिनते समय बीतता जाएगा और जीवन में दोष बने रहेंगे और रीझ खीझ, अशांति, तनाव, तमाम दोष सब भरे रहेंगे। बंधन वैसे बना रहेगा और जीवन बीत जाएगा। जैसे मानवेतर प्राणियों का, पशुओं का बीतता जाता है, वैसे मनुष्यों का बीत जाता है। मनुष्य की मनुष्यता है कि अपने धर्म और कर्तव्य गुणों को पहचाने, और जब धर्म तथा गुणों को समझेगा तब इस प्रकार से अपने को संभालेगा, शोधेगा। तो क्रोध क्या करता है? क्रोध हमारे अंदर के अंतःकरण के दीपक को बुझा देता है। कभी भी क्रोध आया तो बुद्धि विकृत हो गई और मन असंतुलित हो गया, चेहरा अभद्र हो गया, आंखें लाल हो गई, वाणी में कटुता आ गई, स्वभाव बहुत मलिन हो गया। इसलिए क्रोध ना करें। अब क्रोध के बहुत उदाहरण हैं कि क्रोध करके उसके परिणाम को व्यक्ति क्या क्या भोगता है, क्या क्या झेलता है। एक महिला एक संत के पास गई और दुखी होकर कहने लगी कि महाराज मुझे बहुत क्रोध आता है। कहें क्रोध करती हो तो उस समय क्या करती हो? कहें बच्चे को उठाती हूं, डंडा और पीट देती हूं। तो कहें उसके बाद क्या होता है? कहें उधर बच्चा रोता है और इधर मैं रोती हूं। तो यही तो होगा। क्रोध आया तो क्रोध में आदमी कुछ का कुछ कर डालता है। तो महिला थी, अब पति ने कुछ कह दिया, सास ससुर ने कुछ कह दिया, तो अब पति और सास ससुर को तो कुछ कह नहीं पाती थी, अब बच्चे को ही पीट देती थी। ये क्रोध में, क्रोध लौट करके अपने ऊपर ही आता है। हम कहीं भी क्रोध करेंगे हमारे ऊपर ही वो दोष आएगा। एक व्यक्ति था तो वो जो है एक कुत्ते को मार दिया, एक डंडा मार दिया। अब कुत्ता पे पे करते हुए भागा और एक कहानी याद पूरी नहीं आ रही, छोड़ देता हूं। तो क्रोध जो है किसी प्रकार से व्यक्ति को सुखी नहीं रहने देता। क्रोध करते समय दो रास्ते हमारे सामने आते हैं। क्रोध तब आता है जब हमको किसी ने कटुवाणी कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कुछ हमारा नुकसान कर दिया, तब क्रोध होता है। तब उस समय हमारे लिए दो रास्ते आते हैं, दो विकल्प सामने आता है।
एक क्रोध करने का, हम भी क्रोध करें, उसका अपमान कर दें, कटु बोल दें, गाली दे दें, अथवा हम क्षमा कर दें। दो में से कोई एक कर सकते हैं। उसी समय हम क्रोध भी कर सकते हैं, क्षमा भी कर सकते हैं। उसके पहले जब किसी ने हमारा अपमान नहीं किया था, हमें अपशब्द नहीं कहा था, उस समय कोई रास्ता नहीं था। अब किसी ने कुछ नहीं कहा, सब वातावरण बढ़िया है। अब इस समय जैसे सब बढ़िया है तो हम किसी से कहें कि आइए हम आपको क्षमा करते हैं, ये कोई समझदारी की बात ना हुई। अथवा ऐसे सामान्य वातावरण है और हम किसी पर क्रोध करने लग जाएं, ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। ये दो बातें तब होती है जब कोई हमारे सामने हमको कटु बोलता है, तो उस समय हम भी क्रोध कर सकते हैं। और दूसरा विकल्प यह होता है कि हम क्षमा कर सकते हैं। अगर क्रोध करते हैं तो हमारा स्वभाव खराब होगा, हमें दुख होगा और आदत खराब हो जाएगी। और अगर क्षमा कर देते हैं तो हमारे मन में क्षमा का गुण बढ़ जाएगा, धैर्य बढ़ जाएगा, समझदारी बढ़ जाएगी और हमारा सम्मान होगा। अगले पर हमारा प्रभाव हो जाएगा कि देखो कितना बढ़िया आदमी है, हमने उसका अपमान किया और उन्होंने हमें प्रेम दिया, क्षमा कर दिया, सह लिया और उसको सुधरने का मौका मिल जाएगा। हमें शांति मिलेगी अगर हम सह लिए तो। इसलिए क्रोध का त्याग करें। क्रोध करने से हमारे जीवन में हमारा ज्ञान विकृत हो जाता है। अभिमान का त्याग करें, अभिमान ना करो। अभिमान और अहंकार लगभग एक ही बात है, कुछ थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन अभिमान ना करो। अभिमान होता है प्राप्त घर, धन, पद, अधिकार, जवानी, सुंदरता, पति, पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान, ऐश्वर्य आदि हो गया। और उसकी संपन्नता को देख करके मन में जो अकड़ उत्पन्न होती है और इन तमाम दृश्यों के लिए जो अहम बुद्धि उत्पन्न होती है, इसे ही अभिमान कहते हैं। और जब इनका विचार किया जाएगा तब क्या मेरा है, क्यों ऐसा उत्पन्न होगा? अरे सब बाहर की चीज है, बाहर ही रह जाती है। परिवार का अहंकार करते हैं, परिवार बाहर ही रह जाता है, परिवार से दुख मिलता है। कई बार जिन बाल बच्चों के लिए हमारे मन में अभिमान होता है वही बाल बच्चे रुलाते हैं कभी। जिस जवानी और शरीर सुंदरता को देख करके मन में अभिमान होता है, मेरे शरीर, मेरी आंखें, मेरा गाल, मेरे दांत, अरे देख देख कर दर्पण में इसका मन में गर्व होता है कि वाह, मेरे दांत जैसे चमकदार किसी के नहीं, मेरी जैसे ताकत किसी के पास नहीं, मेरे जैसा घर किसी के पास नहीं, मेरे जैसी नौकरी धन किसी के पास नहीं, पति या पत्नी मेरे जैसा किसी के पास। सब बेकार है। सारे दुख का कारण यही तो सब है। इसलिए क्यों अहंकार किया जाए? जो है उसका उपयोग करो, शांत रहें, सद्बुद्धि से रहना उचित है। अभिमान करने से काम नहीं बनता, दुख होता है। ये चीजों का सदुपयोग करना चाहिए, छल ना करें। ये सब दोष हैं, 10 दोष जो तन मन वचन के बताए गए हैं, तो इसमें ये मन का अंतिम दोष है छल। जीवन में कभी भूल कर भी किसी के साथ छल कपट ना करें। किसी को हम आज धोखा देंगे तो उसका फल हमें देर सवेर मिलेगा ही, हमें भी धोखा मिलेगा। ये तो नियम है कि यहां जो दो वही पाओ। किसी को हम सम्मान करेंगे तो वह भी सम्मान कर देता है, किसी को गाली दे देंगे वो भी गाली दे देता है, किसी के सामने मुस्कुरा दो वो भी मुस्कुरा देता है, किसी को भोजन के लिए आमंत्रित करो वो भी आमंत्रित करता है, और किसी की सहायता कर दो वो भी समय से सहायता करता है। किसी के यहां चोरी करो वो पता पा जाएगा और वह भी किसी ना किसी ढंग से, अथवा वह नहीं तो कोई और हमारे यहां चोरी कर लेगा। मतलब जो दो वही मिल जाता है। ये प्रकृति तो शीश महल की तरह है। शीश महल में
जाओगे, दर्पण के सामने जाओगे तो जो हम रहेंगे वही हमें लौटा करके वो दे देगा। अगर हम अच्छा चाहते हैं तो अच्छा दें। एक शीश महल में एक कुत्ता गया और जब उसमें घुसा तो उसे बहुत कुत्ते नजर आए और वो भौंकता है और चारों तरफ देखता है कुत्ते ही कुत्ते, खूब भौंकता है, भौंक भौंक करके, दांत निपोर निपोर करके, मार मार करके उसमें दांत, और स्वयं गिरा, मर गया। और मंदिर का मालिक आया, निकाल करके उधर फेंक दिया सड़क के उस पार, और पक्षी आए नोच के खा गए उसे। उसी मंदिर में एक राजकुमार गया। राजकुमार देखा कि बहुत राजकुमार है, वो खुश हो गया, हाथ बढ़ाया, सभी राजकुमारों ने हाथ बढ़ाया नमस्कार करने के लिए, और एक खुश मुस्कुराने लगा और सम्मान के साथ वापस लौट आया। देखो, अब हम कुत्ता बनना चाहते हैं कि राजकुमार? अगर हम किसी से चिढ़ेंगे तो वही कुत्ते की भांति हो जाएंगे, और अगले लोगों को राजकुमार समझ करके जब हम हाथ मिलाएंगे तो हम खुद राजकुमार हो जाएंगे। तो हमारे मन का भाव ही बाहर से लौट करके आता है हमारे लिए। यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। अंदर से बाहर प्रकट होता है सुख दुख, इसलिए अंदर में अपने अपने सबको पवित्र भाव रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 10 दोष हैं। इन दोषों को त्याग देने के बाद शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है, और उसके पश्चात फिर और हैं, बहुत विषय हैं विचारों को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए। 60 पशु कर्मों का सुधार,